नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। क्वाड शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत किसी के खिलाफ नहीं। देहरादून, आयुष्मान अनियमितता पर अंकुश को एंटी फ्रॉड यूनिट। रामपुर, नैनीताल दून जनशताब्दी को पलटाने की साजिश में दो धरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्वाड शिखर सम्मेलन में किसी देश का नाम लिए बगैर कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता का सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता व सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने का समर्थन है। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत को क्वाड चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद की प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस बयान में परोक्ष रूप से चीन पर निशाना साधा। चीन का दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में कई देशों से विवाद है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, जबकि वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, ब्रुनेई और ताइवान भी इस पर दावा करते हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संदेश स्पष्ट कि क्वाड कायम रहेगा, सहायता करेगा, साझेदारी करेगा और पूरक भी बनेगा। हमने मिलकर स्वास्थ्य, सुरक्षा, महत्वपूर्ण एवं बढ़ती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन, क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक और समावेशी पहल की है। उन्होंने कहा कि क्वाड के नेता ऐसे समय में एकत्रित हुए हैं जब पूरी दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी है। ऐसे में क्वाड का लोकतांत्रिक मूल्यों संग काम करना पूरी तरह मानव जाति के लिए अहम है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने गृहनगर विल्मिंगटन में वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एंटी फ्रॉड यूनिट सक्रिय की जाएगी, जिसके तहत मरीजों से वसूली, फर्जी कार्ड से इलाज और धोखाधड़ी जैसे मामले में कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह हैंके ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। आयुष्मान योजना के संबंध में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को बीते कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें कुछ मामले कार्ड धारकों से गलत तरीके से पैसे वसूलने के भी हैं, जबकि कई जगहों फर्जी कार्ड के आधार पर इलाज कराने के मामले सामने आए हैं। इस को लेकर हैंके ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एंटी फ्रॉड यूनिट सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मरीजों से फीडबैक लेने की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले और इलाज के बाद मरीजों से बात कर सच्चाई परखी जाएगी, जिसके बाद मरीजों को फीडबैक के आधार पर जरूरी मामलों में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान के तहत भुगतान में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष ने अस्पतालों के बिलों का ऑडिट कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने आयुष्मान के लाभार्थियों को ऑडिट शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली को एक मंच पर नहीं आए कर्मचारी संगठन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तराखंड पेंशन बहाली संयुक्त मंच का एक प्रयास विफल रहा है। रविवार को देहरादून में हुई बैठक से पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन संगठन ANOPS ने दूरी बनाई। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा समेत अन्य कर्मचारी संगठन जरूरी मौजूद हुए। बैठक में यह तय हुआ कि 28 सितंबर को का एक और प्रयास किया जाएगा। मंच की बैठक में मोर्चा के प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत ने कहा कि ANOPS के मौजूदा पदाधिकारी को बैठक में न पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि अगली बैठक में भी ANOPS के पदाधिकारी नहीं आते तो कर्मचारी हित में बड़ा फैसला लेना होगा। रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि पेंशन बहाली मुहिम में निजी हितों को पीछे छोड़ना होगा। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के महामंत्री मुकेश बोगुणा ने कहा कि पहले भी एकीकरण का प्रयास किया गया था, उस दौरान में मोर्चा एकीकरण को तैयार रहा, लेकिन ANOPS ने उस दौरान भी विरोध किया था। अगली बैठक के लिए एक और मौका दिया जाएगा। इस मौके पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोज अवस्थी, महामंत्री सीताराम पोखरियाल, बबीता रानी, सुभाष देवलियाल, वीरेंद्र गोसाई आदि मौजूद रहे। नानक मत्ता में सीएम धामी ने मत्था टेका, अरदास की। स्वास्थ्य विभाग पर अटैचमेंट पर लगाई रोक। देहरादून, यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष और महासचिव किए गए नियुक्त। देहरादून अतिथि शिक्षक संघ अध्यक्ष SCERT में हुए अटैच। कर्णप्रयाग के 9 मोहल्लों में पेयजल संकट। कर्णप्रयाग उमटा में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से कर्णप्रयाग के 9 मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। इसमें लगभग 12,000 से अधिक लोग 4 दिन से पीने के लिए पानी को भटक रहे हैं। हालांकि जल संस्थान की ओर से टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन सड़क से दूर रहने वालों को टैंक से भी पानी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर में जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग उठाई। कर्णप्रयाग नगर के शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कालेश्वर में पंपिंग योजना बनाई गई थी। इस योजना से चिरोली सहित कर्णप्रयाग के पुजारी गाँव, ITI क्षेत्र, देवतोली, प्रेमनगर, मुख्य बाजार, शक्ति नगर, राजनगर, गांधीनगर व बोगुणा नगर के लोगों को पानी की आपूर्ति बहाल की जाती है। 4 दिन पहले उमट्टा में पुराने पुल के पास पहाड़ी से
भूस्खलन होने के कारण करीब 600 मीटर पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। जल संस्थान ने क्षतिग्रस्त लाइन को बनाने का प्रयास किया, लेकिन भूस्खलन ना रुकने और पानी का रिसाव होने से धसाव का दायरा बढ़ता गया और पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होती रही। ऐसे में कर्णप्रयाग के 9 मोहल्लों के करीब 12,000 लोगों को 4 दिन से पानी नहीं मिल पा रहा है। टिहरी झील के चारों ओर बनेगी रिंग रोड। टिहरी में भूमि के बदले गांव के समीप जमीन दी गई। भगीरथी में गिरे वाहन और चालक का नहीं चला अब तक पता। चिन्याली सौंड देवलकांडा मेले में भियाणियों ने मांगी मन्नतें। चिन्याली सौंड के 10 की भंडारसू क्षेत्र के मध्य स्थित देवलकांडा में आयोजित असूझ थौलू मेले में रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बार मेले में क्षेत्र के इष्ट देवता नागराजा का नवनिर्मित मंदिर आकर्षण का केंद्र रहा। नागराजा देवता से धियाणियों ने क्षेत्र व परिवार और क्षेत्र की खुशहाली की मन्नतें मांगी हैं। ग्रामीणों ने देवता को हरियाली, श्रीफल, अक्षत पुष्प के साथ ही दुग्धाभिषेक द्वारा प्रसन्न किया। यहाँ 4 गते असोज से देवलकांडा का मेला प्रारंभ होता है। 4 गते शाम नागराजा की पालकी तराकोट गांव में पहुंची। उस वर्ष 5 गते असोज को तराकोट में भव्य मेले का आयोजन किया गया। 6 गते टिपरा गांव और रविवार को 7 गते ग्राम जुणगा में मेला विधि विधान से संपन्न हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीण नागराजा की पालकी के साथ नाचे, साथ ही इष्टदेव को अपनी ओर से भेंट देकर परिवार क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। देवलकांडा नागराज मंदिर समिति अध्यक्ष विजेंद्र सिंह कुमाऊ ने बताया कि क्षेत्र में नागराजा को कृष्ण भगवान के रूप में पूजा जाता है, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं। श्रीनगर एबीवीपी से जसवंत अध्यक्ष प्रत्याशी। देवलसारे से अरेठा तक मोटर मार्ग बनाने की मांग। चारधाम यात्रा सोनप्रयाग से 17,000 यात्री केदारनाथ रवाना। रुद्रप्रयाग केदारनाथ पैदल मार्ग चीड़वासा में आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया। रविवार को ठीक होने के बाद सोनप्रयाग से 17,000 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ भेजा गया, जबकि संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की मौजूदगी में यात्रियों की आवाजाही कराई गई। बता दें कि शनिवार सुबह चीड़वासा के पास पैदल मार्ग ध्वस्त होने से सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए शनिवार को यात्रा की आवाजाही रोक दी गई थी, जबकि लोक निर्माण विभाग डीडीएमए द्वारा मार्ग को ठीक करने का काम शुरू किया गया। बड़ी संख्या में मजदूरों की टोली को काम पर लगाते हुए रविवार तक मार्ग को सुचारू किया गया। सोनप्रयाग और सीतापुर में पहले से मार्ग खोलने का इंतजार कर रहे यात्रियों ने जैसे मार्ग खोलने की खबर सुनी तो वो उत्साहित हो गए और सोनप्रयाग में बड़ी संख्या में यात्री पंजीकरण केंद्र के साथ ही पुलिस बैरियर पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रियों की आवाजाही कराई। केदारनाथ में हाईवे पर हुआ वाहन हादसा। जोशीमठ के हेलंग में वाहन खेत में गिरने से 4 हुए घायल। हरिद्वार में सड़कों के निर्माण की मांग को व्यापारियों का प्रदर्शन। शहर व्यापार मंडल ज्वालापुर से जुड़े व्यापारियों ने पुल जटवाड़ा सराय रोड और न्यू सराय बाईपास रोड के पुनर्निर्माण की मांग को प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के संबंध में पत्र भेजा। व्यापारियों को आरोप है सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के अफसरों से कई बार अनुरोध करने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक नहीं कराया गया। ज्वालापुर पुल जटवाड़ा से सब्जी मंडी से सराय गाँव तक यातायात खस्ता हाल है। सड़क पर गड्ढे लोगों की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। हरी लोग तिराहे से ग्राम एकड़ जाने वाले न्यू सराय बाईपास रोड भी पिछले 2 साल से टूटी हुई है। सड़क में बड़े गड्ढे हो गए हैं। दोनों सड़क के हरी लोग, राजलोक, दक्ष एनक्लेव, संदेश विहार, रतन विहार, शांति विहार, रुक्मणी गार्डन सहित करीब 20 से अधिक आवासीय कॉलोनी है। साथ ही क्षेत्र में 3 बड़े स्कूल संचालित हो रहे हैं। सड़क के किनारे मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर और अस्पताल भी हैं। सड़क से करीब 50 से ज़्यादा गाँव जुड़े हुए हैं। करीब 1 लाख लोग टूटी सड़कों से प्रभावित हो रहे हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष विपिन गुप्ता, महामंत्री विक्की तनेजा, व्यापारी अश्वनी गोयल, कमल, स्थानीय निवासी राजेश कुमार, प्रकाश कुमार आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी गौला पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार को सीएम से न्यायिक जांच की मांग। बीते दिनों गौला पुल की अप्रोच रोड बह जाने के बाद से गौला पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद है। पुल से होगा गुलापार, चोटगलिया, खटीमा, टनकपुर सहित विभिन्न इलाकों के लिए आवाजाही ठप है, जिससे आक्रोशित गुलापार के ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को पुल के पास प्रदर्शन कर 10 दिन के भीतर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन में गौला पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब पिछली बार कई करोड़ रुपए खर्च कर गौला पुल का अप्रोच रोड कार्य हुआ तो आखिर वह इस मानसून में फिर कैसे बह गई। सभी ने गौला पुल से जल्द आवाजाही शुरू करने तब तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने, पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी न्यायिक जांच कराने, अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के सुरक्षात्मक कार्यों को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर से ठोस निर्णय लिए जाने की मांग के संबंध में एसडीएम परितोष वर्मा के माध्यम से सीएम धामी को भी ज्ञापन भेजा गया है।
भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर क्वारब के पास फिर दर्द की पहाड़ी। धारी क्षेत्र में गांव सरना के कॉटेज से लाखों की चोरी। चंपावत में हाईवे बंद होने से व्यापारी किसान सभी हुए परेशान। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे बंद होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी है। राष्ट्रीय राजमार्गों में वाहनों की आवाजाही बाधित होने से चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। हाईवे से बीते 17 सितंबर से बड़े वाहन की आवाजाही ठप है। पहाड़ की लाइफलाइन मानी जाने वाली टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे 2 जिलों की बड़ी आबादी के लिए सरदर्द साबित हो रही है। स्वाला के समीप 13 सितंबर को एनएच में मलबा आ गया था। बीते 17 सितंबर से इस स्थान से बड़े वाहनों की आवाजाही बिल्कुल ही ठप है। बड़े वाहनों को ना चलने या चंपावत जिले के लोगों को अधिक रकम खर्च कर बाया देवीधुरा मैदानी क्षेत्र जाना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ जिले के कई शहरों के लोगों का बाया अल्मोड़ा मैदानी क्षेत्र जाना पड़ रहा है। पहाड़ में आवश्यक वस्तुओं का भी अकाल होने लगा है। चंपावत व्यापार संघ अध्यक्ष विकास शाह ने बताया कि एनएच बंद होने से बाजार से सामान गायब होने लगा है। रोडवेज के एआरएम सुरेंद्र नरेंद्र गौतम ने बताया कि बस का संचालन न होने से लोहाघाट और टनकपुर डिपो की बीते 10 दिन से 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ में प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा करवाने के लिए प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में टायरों के अभाव में परिवहन निगम की 25 बसें ठप। आदि कैलाश यात्रा का पहला दल पिथौरागढ़ पहुंचा, भव्य स्वागत। टनकपुर में आज दोपहर तक बंद रहेंगे सभी प्रतिष्ठान। चौखुटिया में सड़कों की बदहाली पर बिफरे ग्रामीण। सड़कों की बदहाली पर तड़ाकताल, खेड़ा, गोदी सहित अन्य क्षेत्रों के आक्रोशित ग्रामीण रविवार को सड़क पर उतर आए। गोदी तिराही पर लोगों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया। चेतावनी दी है कि जल्द सड़कों का सुधारीकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। रविवार को गोदी खेड़ा तड़ाकताल संघर्ष समिति के आह्वान पर विभिन्न गाँवों के लोग गोदी तिराही पर पहुंचे। सभा का आयोजन कर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि क्षेत्र की गड्ढा मुक्त सड़कें दुर्घटना का सबब बनी हुई है। गढ़वाल को जोड़ने वाली गोदी खेड़ा माईथान सड़क कई जगहों पर रामगंगा नदी के कटाव से घसने लगी। ग्रामीणों ने चौकुटिया, प्रेमपुरी, बसरखेत, न्योनी, तड़ाकताल से पहली गर्जिया, कुकुछेना, तोक रामपुर, कोटियोड़ा सड़कों के डामरीकरण, कोटियोड़ा, ताणुधार, तुलसियारी, कन्याणी, खोला, गरुड़, खाकरिक, चनौला, अमशारी, बारंगी, किलावाड़ा को हॉट मिक्स करने की मांग की है।